डिंपल भौजी का आ जाना ही तो डिंपल भौजी का आ जाना ही तो सपा के प्रत्याशी को खा जाना हो गया। सपा के प्रत्याशी का लुटिया डुबो जाना हो गया। डिंपल भाभी आई और सपा के प्रत्याशी की लुटिया डुबाई। नकली राजा जो ये अवधेश प्रसाद है, जिसको के जनसभा में बुलाना नहीं पड़ता महोदय, धक्कारे की भीड़ आती है, धक्कारे की। यहाँ तो भाड़े की भीड़ आती है, लोग कहते हैं। ले करके गाड़ियों में पैसा रुपया और जो भी जितना इनके पास संसाधन है अवधेश प्रसाद नचनिया के सारा। हाँ, अरे आपको नहीं पता, ये नौटंकी का पुराना नचनिया सारे संसाधन लेकर के, जिसको अब देसी भाषा में अब अगर कहें तो अब नहीं कहेंगे, चैनल पे सारे बहुत लोग देख रहे हैं, सारा घोड़ा इसने खोल दिया है। यहाँ पे आप भाड़ा कह रहे हैं, भाड़ा नहीं, ये इसने सारा घोड़ा खोल दिया है। और सारा घोड़ा खोलने के बाद भी इसको ढूंढे वो जो डिंपल जी आई थी वो उसमें रोड की भीड़ थी, और जो बाहर कानपुर उन्नाव सिपाही वहां से बाहर की भीड़ बटोरी, प्रायोजित भीड़ बटोर करके, और डिंपल भौजी का आ जाना ही तो डिंपल भौजी का आ जाना ही तो सपा के प्रत्याशी को खा जाना हो गया। सपा के प्रत्याशी का लुटिया डुबो जाना हो गया। डिंपल भाभी आई और सपा के प्रत्याशी की लुटिया डुबाई। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के जनसभा को करेंगे संबोधित। उन्हें सुनने के लिए, उन्हें जानने के लिए जनता सनातन की जो अपार भीड़ है, इसे देखकर कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं कि क्या माहौल है मिल्कीपुर चुनाव का। मिल्कीपुर चुनाव की सरगर्मी किस तरीके से तेज है, लोगों की ये संख्या जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता अब की बार किसे विधायक बनाना चाहती है। क्या भाई साहब, क्या माहौल है? अरे माहौल तो आप देख ही रहे हैं, क्या माहौल है तिवारी जी। माहौल एकदम राममय है, माहौल एकदम भाजपामय है, माहौल एकदम राष्ट्रमय है, माहौल एकदम देशमय है। कैसे कह रहे हैं? कैसे इस तरह कह रहे हैं कि जो केवल देश की चिंता करनी है, युवाओं को देश की और राष्ट्र गौरव की चिंता करनी है। यहाँ मिल्कीपुर की जनता के बच्चे बच्चे को अयोध्या का जो गौरव पूरे विश्व में गूंजता है, उस डंके को हमको फिर से बजाना है। ये जो नकली धड़क श्यामा है, नकली राजा अवधेश प्रसाद, ये जो भूल से हम लोगों के सांसद बन गया था, जिसने अयोध्या के गौरव को धूल धूसरित करने का काम किया, उस गौरव को फिर से लाने का हम लोगों को काम करना है। और मिल्कीपुर की जनता, मिल्कीपुर का जनजन, मिल्कीपुर का बच्चा बच्चा इस कार्य के लिए कृत संकल्पित है। आप देखिएगा जब चुनाव परिणाम आएगा तो यहाँ से मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से, अब तक कोई ऐसा उपचुनाव नहीं हुआ होगा जिसमें इतने वोटों से विजय हुई होगी। मिल्कीपुर की जनता इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सपा के जनसभा में बुलाना नहीं पड़ता महोदय, धक्कारे की भीड़ आती है, धक्कारे की। यहाँ तो भाड़े की भीड़ आती है, लोग कहते हैं। ले करके गाड़ियों में पैसा रुपया और जो भी जितना इनके पास संसाधन है अवधेश प्रसाद नचनिया के सारा। हाँ, अरे आपको नहीं पता, ये नौटंकी का पुराना नचनिया सारे संसाधन लेकर के, जिसको अब देसी भाषा में अब अगर कहें तो अब नहीं कहेंगे, चैनल पे सारे बहुत लोग देख रहे हैं, सारा घोड़ा इसने खोल दिया है। यहाँ पे आप भाड़ा कह रहे हैं, भाड़ा नहीं, ये इसने सारा घोड़ा खोल दिया है। और सारा घोड़ा खोलने के बाद भी इसको ढूंढे वो जो डिंपल जी आई थी वो उसमें रोड की भीड़ थी, और जो बाहर कानपुर उन्नाव सिपाही वहां से बाहर की भीड़ बटोरी, प्रायोजित भीड़ बटोर करके, और डिंपल भौजी का आ जाना ही तो डिंपल भौजी का आ जाना ही तो सपा के प्रत्याशी को खा जाना हो गया। सपा के प्रत्याशी का लुटिया डुबो जाना हो गया। डिंपल भाभी आई
और सपा के प्रत्याशी की लुटिया डुबाई। नकली राजा जो ये अवधेश प्रसाद है, जिसको धड़कचामा कहा जाता है, धड़कचामा इसलिए कहा जाता है, अगर आप इसके चेहरे को देखिए ढंग से तो जितना चेहरा इसका क्रूर है, अंदर से ये उससे भी ज्यादा। अभी इसका शासन नहीं है, लोगों को धमकी देता है, ये धमकी देते हैं ऐसे टाला। आपके चैनल अभी कभी आप जाइए, गए हो, अगर आपको सौभाग्य मिला हो या दुर्भाग्य मिला हो अवधेश क्या कहते हैं अखिलेश प्रसाद का इंटरव्यू देने के लिए, अगर आप कहीं कोई ऐसा सवाल पूछेंगे उससे तो तुरंत आपसे पूछेगा आपकी जात क्या है तुम्हारी। अगर आप कहीं ब्राह्मण हो गए, कहीं ठाकुर हो गए, तो कहेगा ये अरे ये तो भाड़े का है, भाड़े का है, हाँ भाड़े का पत्रकार। इस तरह से अरे पीडीए पूरा अखिलेश यादव के साथ है। पीडीए है क्या भैया? पीडीए में इसने के साइलेंट कर लिया है, के साइलेंट करके के पीडीए कर लिया है। केवल परिवार देखो आप मतलब उसकी जो चंडाल अखिलेश प्रसाद की जो चंडाल चौकड़ी है, चंडाल चौकड़ी जिसमें हमारे भाई पवन पांडे जी और जो चरण चुम्बन करने वाले ऐसे लोग चरण चुम्बन करने वाले, उनकी जो चंडाल चौकड़ी है उसमें उसने के साइलेंट करके पीडीए बना दिया। पीडीए उसने कहा केवल के साइलेंट करके केवल परिवार देखो आप, पी फार परिवार, डी फार देखो और ए फार आप, केवल परिवार देखो आप। कोई सीट खाली हुई फटाक से भैया धर्मेंद्र यादव आ जाओ भैया, भाभी को भेजो भैया, बेटवा कोई खाली है आओ। अवधेश प्रसाद के लिए कहा, यहाँ पे कोई सफाई नहीं था और कोई सब अजीत था, जबकि इसके पहले मिल्कीपुर में मंत्री रहते हुए कैबिनेट स्तर का मंत्री था ये। जिला पंचायत खाली हुआ, जिला पंचायत की जब सीट खाली हुई तो इसने सोचा कि अब तो बड़ा बढ़िया मौका है। एक बार इसने अपनी पत्नी सोना देवी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, मंत्री बना तो इसने सोचा अरे यार बड़ी बढ़िया मौका है, लाल बत्ती आ गई, तुरंत खट से जिला विधायक मंत्री था, ये विधायक था यहाँ से, लेकिन जिला पंचायत की सीट खाली हुई तो सुरक्षित सीट पे इसने अपने बेटे को लड़ाया। लेकिन ये मिल्कीपुर की धरा है, ये मिल्कीपुर की जनता है, यहाँ की धरती सामान्य धरती नहीं है, यहाँ की धरती ऐतिहासिक धरती है, ये इतिहास लिखती है ना। हम लोग ऐसे नहीं है। और अवधेश प्रसाद के और सपा के नीचे तो कोई जमीनें नहीं रह गई है ना, कहाँ चली गई साहब? इनके पैर के नीचे कोई जमीन ही नहीं है। अवधेश प्रसाद सुन लो, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। लेकिन ये अभी कमाल इस बात का है, कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी कोई यकीन नहीं। यकीन इसको आएगा 8 तारीख के बाद। अरे हम कहाँ पड़े थे चक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, जब कोई नहीं है टक्कर में। तो ये देखिए हमारे साथ जनता जनार्दन थी और हम बातचीत कर रहे थे आखिरकार मिल्कीपुर माहौल क्या है, मिल्कीपुर चुनाव का माहौल क्या है। हमारे साथ कैमरामैन ब्रिजेश है और मैं अमित कुमार। देखते रहिए गंगा टीवी न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।